हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एकेडमी। हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हम कैसे हमारी कोई भी एक्टिविटी के अंदर या फिर पूरी एप्लीकेशन के अंदर या फिर पर्टिकुलर टेक्स्ट व्यू के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर फॉन्ट को अप्लाई कर सकते हैं, कस्टम फॉन्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो नाउ आज के ट्यूटोरियल में हम क्या करने वाले हैं? आज के ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं कि हम किस तरीके से एक कार्ड क्रिएट कर सकते हैं एंड्रॉइड के अंदर। अब एंड्रॉइड के अंदर कार्ड व्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज ये आपको एक कंसिस्टेंट डिजाइन प्रोवाइड करेगा। अब कार्ड व्यू के बारे में अगर बात की जाए तो अगर आपकी एपीआई लेवल 24 से कम है तो वहां पे आपको कार्ड व्यू की लाइब्रेरी को यानी कि डिपेंडेंसी को ऐड करना पड़ेगा। बट अगर आप यूज कर रहे हो 24 या उसके ऊपर की कोई भी एपीआई लेवल, तो वहां पे आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट ऐड हो ही जाता है मटेरियल डिजाइन के अंदर। सब कार्ड व्यू कैसे बनाना है वो देखते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक न्यू एक्टिविटी को क्रिएट कर लेते हैं। सो न्यू एक्टिविटी को क्रिएट करने के लिए हमें मालूम है ऐप के ऊपर राइट क्लिक करके एक्टिविटी के अंदर जाइए और एक एम्प्टी एक्टिविटी ले लीजिए। अब यहां पे हमारी एम्प्टी एक्टिविटी को हमें नेम देना है, सो हम नेम दे देते हैं फॉर एग्जांपल कार्ड व्यू एक्टिविटी। ओके, सो हमने यहाँ पे कार्ड व्यू एक्टिविटी को एक नेम दे दिया है और इसे कर दिया है हमने फिनिश। और जैसे ही हम इसे फिनिश करते हैं, लेट्स सी कि हमारी कार्ड व्यू कैसे जनरेट होता है और कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। अब ग्रेडल बिल्ड हो रहा है उतने टाइम में हम एज यूजुअल क्या करते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कार्ड व्यू के बारे में। सो सबसे पहले इनिशियली क्या होता था, इनिशियली जब डिज़ाइन करते थे तो डिज़ाइन के अंदर नॉर्मल व्यू ही हम यूज़ करते थे। लेकिन नॉर्मल व्यू यूज़ करने से प्रॉब्लम ये क्रिएट होती थी कि वहाँ पे डिज़ाइन के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं आती थी, एज वेल एज लुक एंड फील इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं आता था। लेकिन जब से मटेरियल डिज़ाइन को इंट्रोड्यूस किया गया एंड्रॉयड के अंदर, तब से क्या हुआ, तब से वहाँ पे एक डिज़ाइन को प्रॉपर बनाने के लिए कार्ड व्यू का यूज़ होने लगा। अब कार्ड व्यू दिखेगा कैसे, तो सिंपली जैसे नाम हमें पता है वैसे ही, जैसे कि आपके पास कोई कार्ड हो तो आपके लेआउट के ऊपर एक कार्ड जैसे अलग से होके आ जाता है, वैसे ही सेम चीज यहाँ पे कार्ड व्यू होगी। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पे हमारा ग्रेडल ऑलमोस्ट बिल्ड होने जा रहा है। सो हम वेट कर लेते हैं हमारे ग्रेडल के बिल्ड होने का। सी, हमारा ग्रेडल बिल्ड होके ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। सो सबसे पहले हम चीज क्या करते हैं, हमारा जो लेआउट है उस लेआउट को हम कर देते हैं रिलेटिव लेआउट। सो मैंने सबसे पहले ये चीज़ जो कर ली है, यहाँ पे जो मेरा लेआउट आ रहा है उसको मैं बना रहा हूँ रिलेटिव लेआउट। अब रिलेटिव लेआउट के साथ हम एक और चीज़ यहाँ पे करने वाले हैं, वो है स्क्रॉल व्यू। अब स्क्रॉल व्यू से क्या होगा, तो जब भी आपकी एप्लीकेशन के अंदर कुछ चीज़ें आपके कंटेंट से बाहर जा रही हो, उससे अगर डिस्प्ले करवाना है तो वहाँ पे आपको कंपलसरी स्क्रॉल व्यू ऐड करना पड़ेगा, तभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आपके एलिमेंट्स जो है वो स्क्रॉल हो पाएगा, अदरवाइज वो स्क्रॉल नहीं होगी। सो यहाँ पे हमें ले लेना है स्क्रॉल व्यू। स्क्रॉल व्यू की विड्थ और हाइट हम ले लेते हैं मैच पेरेंट और मैच पेरेंट। और अब इस स्क्रॉल व्यू के अंदर मैं ले लेता हूँ एक लीनियर लेआउट। नाउ लीनियर लेआउट हमने इसलिए लिया है कि हमें जो कार्ड बनाने हैं वो एक के नीचे एक कार्ड चाहिए हमें। सो यहाँ पे हमने ले लिया है लीनियर लेआउट। अब लीनियर लेआउट लेने के बाद उसकी विड्थ हम दे देते हैं मैच पेरेंट, हाइट दे देते हैं रैप कंटेंट और उसको हम दे देते हैं मार्जिन, डेट इज 10 dp, यानी कि मैं उसके बीच में कोई स्पेस क्रिएट कर देता हूँ। और इस लीनियर लेआउट के अंदर अब मुझे लेना है कार्ड व्यू। सो कार्ड व्यू के लिए मैं सिंपली ले लेता हूँ कार्ड व्यू। यहाँ पे जो हमें दिखा रहा है वो कार्ड व्यू ले लेना है। उसकी विड्थ आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे उसकी विड्थ फुल विड्थ चाहिए, सो मैंने मैच पेरेंट दे दिया। उसकी हाइट जो है वो मुझे चाहिए रैप कंटेंट या फिर एक पर्टिकुलर हाइट। अभी के लिए मैं एक पर्टिकुलर हाइट देने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे देता हूँ 20 या फिर मैं दे देता हूँ 100 dp। ना उससे यहाँ पे 100 dp आपको दिख रहा है कि एक यहाँ पे जब आप डिज़ाइन के अंदर दिख रहे हो तो यहाँ पे देखिए कुछ कार्ड टाइप दिखा रहा है, बट अभी हमें पता नहीं चलेगा, जब हम इसे रन करेंगे तो ज़्यादा बेटर पता चलेगा। नाउ उसको भी मुझे दे देना है मार्जिन। सो मैं यहाँ पे मार्जिन क्यों दे रहा हूँ कि मुझे मेरे लीनियर लेआउट और कार्ड के बीच में कुछ स्पेस क्रिएट करनी है, उस वजह से। सो मैं यहाँ पे लेआउट मार्जिन दे रहा हूँ, डेट इज लाइक
10 dp, स्पेसिंग मैंने दे दी है 10 dp की। नाउ अब देखिए जब मैंने 10 dp की स्पेसिंग दी है, अब आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो कि हमारा जो मार्जिन है उसकी वजह से यहाँ पे कुछ, जब हम जूम करते हैं तो ज़्यादा बेटर देख पाएंगे कि हमारा जो कार्ड व्यू है उस कार्ड व्यू के आजू बाजू आपको कुछ बॉर्डर्स दिख रही है। अब इस कार्ड व्यू को मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे कॉर्नर जो है उसको रेडियस देना है। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम उसे दे सकते हैं कार्ड कॉर्नर रेडियस। सो यहाँ पे मैं दे देता हूँ कार्ड कॉर्नर रेडियस और उससे मैं दे देता हूँ लाइक 20 dp। सो नाउ अब जो मेरा कार्ड बना है, ये देखिए आप अगर यहाँ पे देख पा रहे हैं तो यहाँ पे उससे कुछ कर्व आ गया है। अब इसको और प्रॉपर देखने के लिए हम क्या करते हैं, इस कार्ड व्यू का बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। सो यहाँ पे क्या आएगा, कार्ड बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर आपको जो भी पसंद है वो यहाँ पे ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इंडिगो 500 ले रहा हूँ यहाँ पे। सो नाउ यू कैन सी हमारा एक परफेक्ट कार्ड बन के आ चुका है। यहाँ पे हमें कार्ड दिख रहा है और जो कार्ड कॉर्नर रेडियस दी थी वो भी हमें यहाँ पे पता चल रही है। सो अगर मान लीजिए मैं कार्ड कॉर्नर रेडियस दे देता हूँ 50 dp, नाउ सी ऐसा मेरा कार्ड आ जाएगा। अगर मैंने इसको कुछ भी नहीं दिया है, देन अगेन हमारा कार्ड जो है वो एकदम मिनिमम कॉर्नर रेडियस प्रोवाइड करेगा। सो अगर उसको भी हमें रिमूव करना है तो सिंपल यहाँ पे क्या लिखना है, कार्ड कॉर्नर रेडियस 0 dp। जैसे ही आप 0 dp कर दोगे उसका रेडियस रिमूव हो जाएगा। बट फॉर नाउ वी आर गोइंग टू मेक इट 20 dp और अभी के लिए जो हमने कलर दिया है वही कलर रखते हैं। अब ये सेम कार्ड का मुझे उसके अंदर मुझे कुछ टेक्स्ट लिखना है, तो मैं यहाँ पे जैसे लिख रहा हूँ टेस्ट। तो यहाँ पे मुझे कुछ भी टेक्स्ट दिख नहीं रहे, डायरेक्ट हम लिख नहीं पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा टेक्स्ट व्यू जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसको मैं कर देता हूँ रैप कंटेंट एंड टेक्स्ट दे देता हूँ टेस्ट। ना उसे टेस्ट दिख रहा है लेकिन प्रॉपर नहीं दिख रहा है। सो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मैं कार्ड को मैं दे देता हूँ पैडिंग। सो यहाँ पे मैंने दे दिया पैडिंग और उसको मैंने कर दिया 20 dp। नाउ से यहाँ पे पैडिंग भी इफेक्ट नहीं कर रहा है। सो जैसे हमने पहले बताया था कि कार्ड कॉर्नर कार्ड के अंदर ये पैडिंग वर्क करना चाहिए जैसे हमारे बाकी के एलिमेंट के अंदर करता है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ वर्क नहीं होगी। सो यहाँ पे मुझे क्या करना है, अगर कार्ड के अंदर मुझे कोई और एलिमेंट भी लिखना है, सो मैं बेसिकली यहाँ पे क्या करूँगा, मैं बेसिकली यहाँ पे कोई भी लीनियर रिलेटिव लेआउट ले लूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया लीनियर लेआउट, उसको मैंने कर दिया मैच पेरेंट देन मैंने यहाँ पे कर दिया पैडिंग दैट इज 20 dp। एंड नाउ इस लीनियर लेआउट के अंदर हमारा जो टेक्स्ट व्यू है उस टेक्स्ट व्यू को हमने मूव करवा दिया। नाउ यू कैन सी जो 20 dp की इफेक्ट है वो यहाँ पे आ रही है। ओके, सो अगर कार्ड के अंदर आपको कुछ भी स्पेसिंग मार्जिन कुछ भी क्रिएट करना है तो फिर वहाँ पे आपको पैडिंग देना पड़ेगा। ओके, सो अभी हम टेक्स्ट व्यू को क्या करते हैं, इसको कर देते हैं ग्रेविटी एंड उसको हम कर देते हैं सेंटर। सो ये सेंटर आ गया। अब देखिए ये ग्रेविटी सेंटर आ गई है, लेकिन मुझे कैसा चाहिए, सेंटर वर्टिकल चाहिए, हॉरिजेंटल दोनों ही चाहिए। सो सेंटर कॉमा सेंटर हॉरिजेंटल, बट ये वर्क नहीं कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, हमारा लीनियर लेआउट तो है। सो ग्रेविटी को आप सेंटर कर दो, दैट इज ओके। चलिए इसको हम सेंटर कर लेते हैं। नाउ यहाँ पे भी ये वर्क नहीं करेगा। ओके, सो यहाँ पे अगर मुझे वर्क करवाना है लेआउट के अंदर भी मैं ग्रेविटी दे सकता हूँ, लीनियर लेआउट के अंदर उसको मैं सेंटर कर देता हूँ। सो अब जो भी मेरे कंटेंट आएंगे वो सेंटर के अंदर आ जाएंगे। नाउ इसके मैं दे देता हूँ टेक्स्ट कलर दैट इज वाइट। यहाँ पे मैंने दे दिया टेक्स्ट साइज जो कि मैं दे देता हूँ 20 SP। अब फॉन्ट की साइज हमेशा हम देखें SP के अंदर। सो एक साइज मेरी आ चुकी है। अब सेम कार्ड व्यू की मुझे कॉपी चाहिए। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कार्ड व्यू ले लेता हूँ और ये कार्ड व्यू को इसी लीनियर लेआउट के अंदर एक और बना देते हैं हमारा कार्ड व्यू। ओके, सो नाउ इसको मुझे देना पड़ेगा ओरिएंटेशन दैट इज वर्टिकल। सब देखिए हमारे पास दो कार्ड व्यू हो चुके हैं। सो हम क्या करते हैं, सेम अलग अलग मुझे कार्ड व्यू चाहिए। सो कंट्रोल D यहाँ पे मैंने कर दिया। अब मेरे 3 कार्ड व्यू हो गए। एक बार फिर से मैंने कंट्रोल D कर दिया। सो नाउ अब मेरे पास 4 अलग अलग कार्ड व्यू हो चुके हैं। अगर मुझे एक और चाहिए सो मैं अगेन कर दूंगा कंट्रोल D।
सो मेरा एक और कार्ड व्यू, अब ये हम क्यों कर रहे हैं मल्टीपल कार्ड्स, इसलिए बना रहे हैं कि हमारा स्क्रॉल हो जाए, हमें स्क्रॉल व्यू जो बना है वो कैसे इफेक्ट देगा वो भी मुझे देखना है उसकी वजह से। सो यहाँ पे मेरे मल्टीपल कार्ड व्यू बन रहे हैं एंड नाउ आई होप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे अब ये कार्ड्स मेरे बाहर जा चुके हैं। सो यहाँ पे देखिए स्क्रॉलिंग यहाँ पे हो रहा है, तो ये फ़ोन में कैसा दिखेगा वो देखते हैं। सो हम क्या करते हैं, हमारी एप्लीकेशन को रन करवा लेते हैं एज यूजल। सो मैंने इसे यहाँ पे कर लिया रन। सो गाइस यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन रन होकर आ चुकी है, लेकिन हमने लॉन्चर एक्टिविटी चेंज नहीं की थी। सो हमें यहाँ पे लॉन्चर एक्टिविटी चेंज करनी पड़ेगी हमारी, यानी कि हमें इंटेंट फ़िल्टर चेंज करना पड़ेगा यहाँ से। सो हम कर देते हैं हमारे इंटेंट फ़िल्टर को चेंज। सो बेसिकली जो हमारा इंटेंट फ़िल्टर है उसको हमने ले लिया, उसको रख दिया हमने हमारी कार्ड व्यू एक्टिविटी के अंदर, और यहाँ पे कर दिया हमने ट्रू। और ट्रू करने के बाद हम कर देते हैं इसको रन एक बार फिर से। सो लेट्स सी कि ये हमारी एप्लीकेशन रन होके कैसे दिखती है। एक बार फिर से हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा रन होने के लिए। सो गाइज यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारी एप्लीकेशन रन होके आ चुकी है। और अब जब मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ, नाउ यू कैन सी कि हमारी एप्लीकेशन के अंदर स्क्रॉल व्यू ऐड हो चुका है, उसकी वजह से ये प्रॉपरली स्क्रॉल हो पा रहा है। ओके, सो इस तरीके से हम स्क्रॉल व्यू ऐड करवा सकते हैं, एज वेल एज कार्ड व्यू भी हमारी एक्टिविटी के अंदर ऐड करवा सकते हैं। सो दैट्स इट अबाउट कार्ड व्यू, एज वेल एज हमने जो स्क्रॉल व्यू देखा उसके बारे में भी यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जैसा कि आप जानते हो हमारी ये सीरीज़ के अंदर हम एंड्रॉयड के ऑलमोस्ट सारे ट्यूटोरियल कवर करने वाले हैं। सो यहाँ पे हम सारी मेहनत कर रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी प्रोफेशनल डेवलपर है, उनको सारी इन्फॉर्मेशन एंड्रॉयड के बारे में मिल सके। सो आप भी ये काम हमारा एक काम कीजिए कि हमारा जो ये वीडियो है उसको हो सके उतना शेयर कर दीजिए। आपके व्हाट्सअप स्टेटस में शेयर कीजिए, फेसबुक स्टेटस में शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए, जितने भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियोस जो भी हम बना रहे हैं, हमारी प्लेलिस्ट जो हमने पूरी बना के रखी है, वो मैक्सिमम पीपल तक पहुँच सके और मैक्सिमम पीपल ये ट्यूटोरियल जो कि हिंदी के अंदर बन रहे हैं उसका फ़ायदा उठा सके। So thank you so much once again for watching this complete video of कार्ड व्यू। एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो वॉच लिस्ट दिख रही है एंड्रॉयड की उससे भी ऐड कर लीजिए आपकी वॉच लिस्ट के अंदर, ताकि आपको और आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली मिल रहे। थैंक यू सो मच।